यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने उद्देश्य में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आप तक मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है, जो प्योर नॉलेज है, वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे चैनल से जैसा कि आपके व्यू आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें पता लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके आप हमारे चैनल से मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है वो ले रहे हो। इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिए, मैथमेटिक्स का नॉलेज लेते रहिए। आज की जो वीडियो है वो कोऑर्डिनेट सीरीज़ पर आधारित है। पिछला वीडियो भी हमारा कोऑर्डिनेट पे था, जिसमें हमने 7 लेसन जो है वो पढ़ लिए थे। आज हमारा जो लेसन है वो 8वां लेसन है। ठीक है, लेसन नंबर 8 हम बोल सकते हैं, या हम इसको वीडियो लेसन है तो हम इसको वीडियो नंबर 8 भी बोल सकते हैं। पहले के 7 वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेट को बिल्कुल बारीकी से स्टार्ट किया। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हुए तो वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपको कोऑर्डिनेट की थोड़ी बहुत जानकारी है तो डायरेक्ट आप ये वीडियो देखोगे तो भी इस वीडियो में जो टॉपिक है वो आपके ज़रूर क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे सरल रेखा। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? सरल रेखा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये द्विविम निर्देशांक ज्यामिति है। क्या है ये? ज्यामिति है। मतलब इसमें वही सारी चीज़ें आएंगी जो ज्यामिति में आती हैं, जो जियोमेट्री में आती हैं। वही सारी चीज़ें, बिंदु, रेखा, त्रिभुज वगैरह, वही सारी चीज़ें आएंगी जो ज्योमेट्री में आती हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज्योमेट्री ही है, बस उसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सरल रेखा को कोऑर्डिनेट फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्राफ के माध्यम से आपको रेखा का जो ज्यामितीय रूप होता है वो भी बताऊँगा, साथ में इसके कोऑर्डिनेट भी बताऊँगा। वैसे तो सरल रेखा का जो टॉपिक है वो 2D में भी है और 3D में भी है, यानी द्विविम में भी और त्रिविम में भी। लेकिन आज जो है हम सबसे पहले द्विविम में पढ़ेंगे, यानी 2D में पढ़ेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे सरल रेखा 2D में? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसकी जर्नल फॉर्म, यानी किस तरह से हम इसको लिखते हैं। इसकी सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे जर्नल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद इसकी अलग अलग तरह से और भी फॉर्म्स हैं, वो सारी हम आज पढ़ेंगे। कौन कौन सी फॉर्म हम पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे स्लोप फॉर्म। क्या बोल सकते हैं इसको? स्लोप फॉर्म। कई जगह इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं, या आप इसको स्लोप फॉर्म बोल सकते हो। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। और फिर हम इसका पढ़ेंगे पोलर फॉर्म। क्या पढ़ेंगे हम इसका? पोलर फॉर्म, या इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी कई जगह बोल देते हैं, हालांकि वो सही नहीं है, पोलर फॉर्म ही ज़्यादा सही है। ये हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? हिंदी में भी मैं बता देता हूँ। जर्नल फॉर्म को हम बोलते हैं व्यापक रूप, या व्यापक समीकरण हम बोल सकते हैं, कि व्यापक रूप बोल सकते हो। ठीक है, व्यापक रूप बोल सकते हो, व्यापक समीकरण बोल सकते हो। स्लोप फॉर्म को हम बोलते हैं ढाल रूप। क्या बोलते हैं? ढाल रूप, क्योंकि ढाल का मतलब क्या होता है? स्लोप। इंटरसेप्ट फॉर्म को हम बोलते हैं अंतःखंड फॉर्म। क्या बोलते हैं? अंतःखंड रूप। ठीक है, और पोलर फॉर्म को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लंब रूप। पोलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? लंब रूप। ये ठीक है, इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, क्योंकि लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर फॉर्म या पोलर फॉर्म, या हम इसको बोलते हैं लंब रूप। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, आपने पढ़ा होगा ग्राफ के अंदर, जब ग्राफ में हम समीकरण पढ़ते थे 8th क्लास में, 9th क्लास में, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यापक समीकरण। हम सबसे पहले क्या देखते हैं? व्यापक समीकरण या व्यापक रूप। तो उसमें हम क्या लिखते हैं? उसमें हम लिखते हैं ax + by + c = 0। तो यही हमारा क्या है? समीकरण का व्यापक रूप है। ये क्या है? हमारा समीकरण का व्यापक रूप। इस व्यापक रूप में क्या होता है? एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है। 2 ही कोऑर्डिनेट हैं, x y कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2 ही, यानी कि x y कोऑर्डिनेट है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये 2D का रूप है। किसका है? 2D का, क्योंकि 2D में 2 ही कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x और एक y। इसके अलावा a b c जो है वो वैल्यूज़ हैं। a b और c क्या है? कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं। इनकी वैल्यू, इनका मान कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है, ये फिक्स होता है इनका मान। तो ए बी सी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा व्यापक रूप। जब हम इसको ग्राफ फॉर्म में देखते हैं, जब हम इसको कैसे देखते हैं? ग्राफ के फॉर्म में। तो ग्राफ के फॉर्म में ये इस तरह से कैसे भी हो सकती है, ये सपोज ये ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ये इसको हम ग्राफ फॉर्म बोलते हैं ax + by + c।
जब हमें ये ड्रॉ करना होता है तो यहाँ पर हम कोई भी 2 पॉइंट निकालते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद हम अलग अलग पॉइंट को मिला करके 2 या 3 पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर इनको मिला करके हम ये रेखा ग्राफ पे लोड कर देते हैं। ये हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है ये चीज़। तो ये है इसका व्यापक रूप जो आपको याद रखना है, ax + by + c = 0। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट जो इसका फॉर्म है उसकी तरफ, वो है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म, या इसको कई बुक्स में स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म भी बोल देते हैं। स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अभी इसका जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसका कारण आपको पता लग जाएगा। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं ढाल रूप। क्या बोलते हैं? ढाल रूप। इसमें देखो क्या होता है, रेखा वही है, सब कुछ वही है, बस उसको प्रस्तुत करने का तरीका अलग है। ठीक है, उसका रूप अलग है। हम यहाँ पे सपोज करते हैं, ये मैंने एक ग्राफ खींचा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, पता ही आपको। ठीक है, और ये हमारी क्या है? एक रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस रेखा में ढलान है, तो हम मानते हैं कि ये रेखा इस एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। क्या बनाती है? थीटा कोण बनाती है। और यहाँ पर ये जो है इसको हम बोलते हैं कि ये सी है, ये वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड है, इसको हम क्या नाम देते हैं? सी। यानी अगर आपको रेखा के बारे में ये पता हो कि वो एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है? थीटा, और ये अंतःखंड कितना है? सी, तो उसको हम ढाल रूप में लिख सकते हैं। ढाल रूप क्या होता है? ढाल रूप होता है y = mx + c। ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन क्या है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्योंकि ये इजी है, आपको सिर्फ सीधे याद करना है, याद करके आपको सवाल जो है वो सॉल्व करना है। डेरिवेशन जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन से सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, डेरिवेशन थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। लेकिन आप शुरुआती फॉर्म में हो तो आपको ये डायरेक्ट ही याद रखने हैं, वही ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये है y = mx + c। ये जो फॉर्म होती है ये आपकी होती है स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म या ढाल रूप। यहाँ पर y और x 2 कोऑर्डिनेट हैं, बिल्कुल वैसे ही m जो यहाँ पर है, m यहाँ पे है स्लोप। क्या है? m यहाँ पे स्लोप। और ये स्लोप का अगर आपको फाइंड करना है तो इसमें आपका जो फॉर्मूला होगा वो होता है tan थीटा। थीटा कोण आपको दे रखा है, tan थीटा निकाल के आप इसकी स्लोप निकालोगे। x यहाँ पे है ही, c होता है ये इंटरसेप्ट, एक्स एक्स वाई एक्स पर जो काटा गया अंतःखंड होता है वो होता है सी। इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, तो वो यहाँ पर रखोगे तो ये इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। ये होता है स्लोप फॉर्म। ठीक है, कई बुक्स में ये आपको ये भी इस तरह से भी मिल सकता है, y = mx + b। ये b भी मिल सकता है आपको। तो यहाँ c लिखा या b लिखा कोई फ़र्क नहीं है, उन्होंने इस c को यहाँ पे b कह दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y = mx + c, जहाँ पर m क्या है? tan थीटा है। और जो कई बुक्स में आपको y = mx + b भी मिलेगा, तो एक ही बात है, b की जगह आप c लिख सकते हो, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा ढाल फॉर्म या ढाल रूप या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप फॉर्म आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म या हिंदी में हम इसको बोलते हैं अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप। आप बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग चलो। यहाँ पर ढाल रूप था क्योंकि ढाल का जो कोण था वो हमें दिया हुआ था। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट भी बोलते थे क्योंकि एक ढाल दे रखी थी, एक इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड आपको दे रखा था। यहाँ पर इसको अंतःखंड रूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों अंतःखंड दिए जाते हैं। ठीक है, ये सपोज ग्राफ है, एक्स वाई एक्सिस है और ये मेरी रेखा है। अब यहाँ पर आपको क्या होगा, इस रूप में सपोज आपको एक तो ये भाग दिया हुआ है, एक आपको ये भाग दिया हुआ है। यानी इस रेखा ने एक्स अक्ष पे कितना अंतःखंड काटा, कितनी रेखा काटी, और वाई अक्ष पे कितनी रेखा काटी। ये जो एक्स अक्ष पे अंतःखंड काटा उसको हमने ए मान लिया, जो वाई अक्ष पे अंतःखंड काटा उसको हमने बी मान लिया। अब यहाँ पर इसका जो रूप बनता है वो बनता है x/a + y/b = 1। ये अभी मैं आपको डायरेक्ट ही रूप बता रहा हूँ, आपको ये डायरेक्ट ही याद रखने हैं। डेरिवेशन में आने वाले वीडियोज़ में कराऊंगा, वो आपके एक्स्ट्रा लेवल में काम आएंगे। सवालों में आपको ये डायरेक्ट ही याद रखने हैं। ठीक है, अंतःखंड रूप में क्या होता है? अंतःखंड का मतलब है इंटरसेप्ट। एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों पे काटे गए अंतःखंड ए और बी आपको दिए हुए हैं। आपने यहाँ पे लिखा x/a + y/b = 1। ये आपके सामने आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर a है, एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड, बी है, वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, एक सिंपल वैल्यू है, ए और बी पता है। आप यहाँ रख के इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने इक्वेशन आ जाएगी। बिल्कुल ईजी है अंतःखंड रूप। उसके बाद नेक्स्ट है लंब रूप। नेक्स्ट जो है वो क्या है? लंब रूप, या इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर
फॉर्म, या इसको हम पोलर फॉर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पोलर फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है। अब लंब रूप में क्या होता है, देखिए लंब रूप में कुछ और दिया जाएगा, ढाल में ढाल दी हुई थी, अंतःखंड में अंतःखंड दिए हुए। लंब रूप में क्या होगा, आपको लंब दिया जाएगा। कैसे? ये वही ग्राफ है। ठीक है। इसको, ये हमारी रेखा है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो केंद्र है, केंद्र से एक लंब डालते हैं। केंद्र से क्या होता है, एक केंद्र से हम एक लंब डालते हैं। ये जो लंब है, ये रेखा को इस बिंदु पर मिलता है। लंब यानी कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हम रेखा खींचते हैं। इस लंब की जो लंबाई है उसको हम पी मानते हैं। क्या मानते हैं? पी। यानी रेखा पर केंद्र से डाला गया लंब पी है। एक तो ये आपको दिया जाएगा। दूसरा, ये जो लंब डाला गया, ये एक्स एक्सिस के साथ सपोज अल्फा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? ये जो कोण है ये कितना है? अल्फा। इस भुजा की लंबाई, जो लंब डाला है उसकी लंबाई है पी, और ये जो कोण बनाता है इस कोण का जो नाप है वो है अल्फा। तो ये हमारे पास दो चीज़ें दी होती हैं। और लंब रूप जो होता है वो ये होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये आपको फॉर्म याद रखना है। ठीक है। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब यहाँ पे देखो एक्स और वाई तो दो कोऑर्डिनेट हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा वैल्यूज हैं। अल्फा यहाँ पर क्या है? अल्फा है एक्स एक्सिस के साथ लंब का बनाया गया कोण, जो परपेंडिकुलर आपने डाला है उसका बनाया गया एंगल क्या है यहाँ पे? अल्फा। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएंगी इज इक्वल टू पी। पी है आपके जो लंब आपने डाला है परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ, ये आपको दी हुई होगी। तो इस प्रकार से आप इसका फॉर्म निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो, जब आप इस तरह से समीकरण को लिखते हो, उसको सॉल्व करते हो, या इस तरह से लिख के सॉल्व करो, या इस तरह से लिख के सॉल्व करो, या इस तरह से लिख के सॉल्व करो, किसी भी तरीके से लिख के जब आप सॉल्व करते हो तो लास्ट में जो इक्वेशन आती है वो सेम ही आती है। बस ये अलग अलग रूप हैं इसको देखने के। आपको जो वैल्यूज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग रूप होते हैं। जैसे अगर आपको लंब दिया गया हो, लंब के साथ कोण दिया गया हो, तो आप लंब रूप में इजीली कर सकते हो। अगर आपको इंटरसेप्ट दिए गए हो, दोनों एक्सिस पे काटे गए अंतःखंड दिए गए हो, तो आप इस रूप में इसको इजीली कर सकते हो। अगर आपको स्लोप का एंगल दिया हुआ है या स्लोप दी हुई है और एक अंतःखंड दिया हुआ है, तो आप स्लोप फॉर्म में इसको इजीली कर सकते हो। किसी भी रूप में अगर आपको दिया हुआ हो तो आप इसको इजीली कर सकते हो। या आपको इक्वेशन दे रखी है और इन किसी भी रूप में से कुछ पूछा हो तो आप किसी भी इक्वेशन को इन रूपों में बदल सकते हो। तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। जो सरल रेखा होती है उसके ये अलग अलग रूप होते हैं। ये रूप सवालों में बहुत काम आते हैं। कैसे काम आते हैं, क्या काम आते हैं, वो हम देखेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। आज के वीडियो में इतना ही। सरल रेखा हमने बताया, सरल रेखा जो सिंपल लाइन होती है वो, इसको हम कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं। कई तरह के इसके रूप हैं, जनरल फॉर्म, स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और पोलर फॉर्म। हिंदी में बात करें तो व्यापक समीकरण, ढाल रूप में समीकरण, अंतःखंड रूप में समीकरण और लंब रूप में समीकरण। व्यापक फॉर्म वही होती है जो इक्वेशन आपने पढ़ी थी, ax + by + c = 0। एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है क्योंकि ये 2D है तो यहाँ पे एक्स और वाई है। यही समीकरण 3D में भी आती है लेकिन वो अलग होती है, वो मैं आपको जब हम 3D पढ़ेंगे तो उसमें बताऊँगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्लोप फॉर्म ढाल रूप है, y = mx + c ढाल रूप में है, m यहाँ पे tan थीटा ढाल होती है, c यहाँ पे y एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड होता है। इसी प्रकार इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b = 1। a होता है x पे काटा गया अंतःखंड, b होता है y पे काटा गया अंतःखंड। इस तरह से आप वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसी तरह से ये लंब रूप है। लंब रूप में अल्फा होता है कोण, लंब जो आपने खींचा उसका एक्स के साथ, और लंब की लंबाई होती है p, तो x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। तो इस तरह से ये हो गया लंब रूप। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ लेंगे। वीडियो में कुछ भी अगर आपके डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए। अपने सभी दोस्त जो भी इस कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, जिनके भी कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम है, आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए। ये वीडियो आप सभी को फ़ायदा ज़रूर देगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द। अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहिएगा।